हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है एक नियम के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। देखिए, एक नियम के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है इस पर दो वीडियो पहले ही बनाया गया है, आप उसे भी जाकर के जोड़ देखें। वो एक्चुअली में दो वीडियो नहीं है, उसमें जो है दो टाइप के क्वेश्चंस को बताया गया है कि एक नियम के प्रश्न जो है अलग अलग टाइप के होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं बिल्कुल टाइप बाई टाइप आपको बता रहा हूँ। तो पहले टाइप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाया हूँ, सेकेंड टाइप में जो है अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिखाया हूँ, और आज की जो वीडियो है जिसमें हम लोग टाइप थर्ड के क्वेश्चंस को करेंगे, इसमें सारे क्वेश्चंस करेंगे मिक्स टाइप के, यानी कि एक नियम के जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मिक्स टाइप के, उसको हम लोग इसमें करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 32 अंडों का जो मूल्य है 160 रुपया है, तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अंडों की जो संख्या है और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 32 अंडों का मूल्य दिया हुआ 160 रुपया। अब यहाँ पे जो है अंडों की संख्या ना लिख करके दर्जन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दर्जन है इसको कन्वर्ट करना है संख्या में। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा, बस थोड़ा सा इसमें जो है चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि देखिए 32 अंडों का मूल्य कितना है 160 रुपया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नियम में सबसे पहले एक अंडे का मूल्य निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है पहले एक अंडे का मूल्य निकालेंगे, तो इसलिए एक अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा। तो एक अंडे का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें भागा देंगे। इससे पहले मैं आपको बता दिया हूँ, देखिए यहाँ पे 160 को आपको जो है 32 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक अंडे का मूल्य आ जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में, डायरेक्टली कट जाएगा। 32 पचे कितना होता है 160, तो एक अंडे का मूल्य जो है वो कितना आ गया है 32 पचे यानी 5 रुपया आ चुका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस में हमें 2 दर्जन अंडे का मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 2 दर्जन नहीं लिखना है, बल्कि एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में आपका होता है 12 पीस, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा 24 पीस। तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है 24 लिखना है, 24 अंडों का मूल्य, 24 अंडों का मूल्य हम लोग जो है निकालेंगे। तो देखिए एक अंडों का मूल्य आ चुका है 5 रुपया, तो 24 अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा 24 गुने 5, इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 पचे 100 और 5 के 20, यानी कितना आ जाएगा 120 रुपया। अब यहाँ पे देखेंगे आंसर सही है कि गलत, कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ जब अंडों की संख्या यहाँ 32 थी तब यहाँ पे कितना रुपया लगा है 160 रुपया। अब यहाँ पर देखेंगे 24 अंडों को हम लोगों ने मूल्य निकाला है, यानी कि क्या किए हैं, अंडों की संख्या कम हुई है, तो रुपया भी क्या होगा यहाँ पे कम होगा, तो 160 से कम आंसर होगा जो कि यहाँ पर है 120। तो बिल्कुल सही है, 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया हो गया, तो 24 अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपया। बस आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे अंडों की जो संख्या है यहाँ पे दर्जन में दिया हुआ था, तो आपको दर्जन में यहाँ नहीं लिखना है, बल्कि क्या करना है संख्या में लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, 12 दर्जन पेंसिलों का जो मूल्य है वो है आपका 450 रुपया, तो 325 रुपया में जो है कितने पेंसिल खरीदे जा सकती है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऊपर वाला जैसा ही है पहला, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए सिर्फ वीडियो देखने से आप मैथ नहीं सीखेंगे, आपको सॉल्यूशन ज़रूर करना है। जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर जो है सॉल्व, मतलब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उसके आंसर। आपको थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा तभी आप मैथ सीखेंगे, सिर्फ लेट करके जो है वीडियो देखने से मैथ नहीं आप सीख सकते हैं। मैथ के लिए बहुत ज़्यादा होता है प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना है 450 रुपया, तो 325 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जा सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसको जो है आप सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है सो देखते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका ये कह रहा है
कि 150 बच्चों के लिए 22 दिनों का भोजन है। 150 बच्चों के लिए 22 दिनों का क्या है, भोजन है। किसी दिन 70 बच्चे और आ गए, अब भोजन कितने दिनों तक चलेगी। तो देखते हैं तीसरा का आंसर जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं तीसरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसी प्रकार से लिख लेना है, इसको क्या बोलते हैं, चूंकि पहले वीडियो सेकंड वीडियो में भी बता चुका हूँ। 150 बच्चों के लिए कितने दिनों का भोजन है, 22 दिनों का। तो यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि 150 बच्चों के लिए 22 दिनों का भोजन है, 22 दिनों का भोजन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बच्चे के लिए निकालेंगे, है ना। तो एक बच्चे के लिए कितने दिनों के लिए भोजन होगा। अब देखिए यहाँ पे जब बच्चों की संख्या कम होगा तो भोजन क्या होगा, ज़्यादा दिनों तक चलेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे भागा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ये नहीं करेंगे 22/150 नहीं लिखेंगे। ये चीज़ मैं वीडियो 2 में सेकंड जो वीडियो है उसमें बताया हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों की संख्या 150 है, जब 150 बच्चे हैं तो 22 दिन तक खाना चल रहा है। अब जब बच्चों की संख्या घटाएंगे तो खाना की संख्या जो खाना होगा वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे नंबर क्या होगा, बड़ा आएगा, वैल्यू बड़ा आएगा। तो बड़ा कैसे आएगा, गुना करने से। तो यहाँ पे 150 गुने आपको 22 लिखना है, ये नहीं कि 22/150 लिख देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोला था कि पहले तो 150 बच्चा था, ठीक है। अब बोल रहा है कि किसी दिन 70 बच्चे और आ गए। अब 70 बच्चा जब और आ जाएगा तो टोटल बच्चा कितना हो जाएगा, 150 बच्चा पहले से था जिसके लिए भोजन जो है 22 दिनों चलता था, और एक बच्चा जो है उसके लिए भोजन कितना दिन चलेगा, 150 गुने 22 दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 150 में 70 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 220 बच्चों के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया 220 कहाँ से आया, क्योंकि 70 बच्चे और आ गए वहाँ पे। तो 70 बच्चे और आ गए थे, 150 बच्चे तो पहले ही से थे। अब 70 बच्चे और आएंगे तो कितना हो जाएगा, 150 में 70 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 220। तो 220 बच्चों के लिए खाने कितने दिन चलेगा, तो एक बच्चों के लिए इतना दिन है 150 गुने 22, और इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 220 से। तो देखिए बड़ा सिंपल है, इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना दिन चलेगा आपका, 15 दिनों तक चलेगा, 15 दिनों तक। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि ये आंसर सही है कि गलत। तो देखिए जब बच्चे 150 थे तब जो भोजन है कितना दिनों तक चल रहा था, 22 दिनों तक। अब बच्चों की संख्या बढ़ गई तो बढ़ जाएगी, तो यानी कि भोजन जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि जो भी आंसर होगा आपका 22 दिनों से क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ठीक ही है, 15 दिन आया है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राम 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलता है, 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो चलिए 4 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए लिखना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है यहाँ पे कि 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। ध्यान ये रखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिख देंगे 3 घंटे में 4 किलोमीटर, यहाँ 3 लिखेंगे यहाँ 4 लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले हमें जो है किलोमीटर लिखना पड़ेगा और टाइम बाद में लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे जानेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको ये देखना रहता है कि क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए दिया है। देखिए यहाँ पे निकालने के लिए दिया हुआ है समय, और इस यहाँ पर जो पहला जो सेंटेंस है इसमें समय जो है पहले लिखा हुआ है, जबकि हम लोग जब एक एक नेम के प्रश्नों करते हैं तो अगर इधर दिन लिखा हुआ है तो इधर दिन ही रहना चाहिए, इधर बच्चा लिखा हुआ है तो बच्चा रहना चाहिए। ये नहीं कि जैसे यहाँ पे देखेंगे 150 बच्चा था और ये 22 दिनों था, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर दिन लिखे हैं फिर इधर बच्चा आ गया है। जिस चीज़ को आपको निकालना है उसको किधर रखना है, इधर रखना है। तो यहाँ 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलता है, तो इस सेंटेंस को उल्टा करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 किलोमीटर चलने में कितना समय लगता है, 3 घंटा, 3 घंटे का समय लगता है। इसको क्यों पलट दी समझ में आया, क्योंकि हमें निकालना है टाइम, तो आपको टाइम को इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 किलोमीटर चलने में कितना लगता है, 3 घंटा लगता है। तो इसलिए
अब हम लोग निकालेंगे 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर चलने में जाहिर सी बात है कम समय लगेगा, 4 किलोमीटर में 3 घंटा लग रहा है, तो 1 किलोमीटर में कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भागा देंगे, यहाँ पे 3/4 करेंगे, 3/4 घंटा लगेगा। अब यहाँ पे क्या पूछा था कि 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे अब लिखेंगे इसलिए 10 किलोमीटर। अब देखिए ये किलोमीटर एक तरफ हो गया और समय क्या हो गया, एक तरफ हो गया। तो जो चीज़ आपको निकालना रहेगा उसको किधर रखिएगा, इधर रखिएगा। तो 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा 5 बार में, और 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो 5 से कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 15/2। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको जो हम लोग जो है मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सती 14, कितना बच जाएगा 1/2, यानी कि 7.1/2, यानी कह सकते हैं 7.5 घंटा लगेगा। अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर चल रहा था तो उसको 3 घंटा लग रहा था। अब यहाँ पे देखिए दूरी जो है बढ़ा है, उसको 10 किलोमीटर चलना है, तो जाहिर सी बात है आंसर जो है 3 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो बिल्कुल सही है, 7.5 आया है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 किलोमीटर चलने में 3 घंटा लगा रहा है, तो इसका दोगुना कीजिए, 8 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा, 6 घंटा, 6 घंटा। लेकिन यहाँ पे कितना है, 10 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 7.5 घंटा, बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी हम लोगों ने जो है ये एक नियम का जो है टाइप 3 था, यानी कि तीसरा वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने आज अलग अलग टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिखाया हूं मैं। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।